नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शो डीके में। और जिस प्रकार से हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम सीटेट एग्जाम जनवरी 2024 के लिए सीटेट बाल विकास के अंतर्गत जिन जिन सिद्धांत, प्रश्न, टॉपिक जिनको बार बार फोकस किया जाता है, ऐसे ही टॉपिक, ऐसे ही सिद्धांत, ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और इसमें आज हम देखने वाले हैं बाल विकास के अंतर्गत जो भी मनोवैज्ञानिक है उनके सिद्धांत हैं, और उन सिद्धांतों से बार बार जो प्रश्न रिपीट होते हैं या बार-बार जिन प्रश्नों पर फोकस किया जाता है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं। तो आज के जो हमारे प्रश्न आज के इस वीडियो में जो शामिल होंगे, वो मनोवैज्ञानिक हमारे रहेंगे जिसमें लेव वाइगोत्स्की, लॉरेंस कोलबर्ग, जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, इन चारों मनोवैज्ञानिक के जो सिद्धांत के प्रश्न हैं, वो कंप्लीट आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाले हैं। तो आइए और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है, बच्चों की शिक्षा के लिए वाइगोत्स्की के सिद्धांत का अनुप्रयोग प्रस्तावित करता है। अब देखिए, लेव वाइगोत्स्की जो है, इन्होंने जो सिद्धांत दिया है और उस सिद्धांत के अनुसार यदि हम देखें उसका अनुप्रयोग क्या प्रस्तावित करता है, सहयोगात्मक अधिगम, क्रिया प्रसूत अधिगम, रटंत अधिगम या फिर है निष्क्रिय अधिगम। तो देखिए, लेव वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है इसका अनुप्रयोग प्रस्तावित ये करता है कि बच्चे जो है एक दूसरे के साथ में सहयोगात्मक अधिगम के साथ में सीखें। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, जिसे हम सहयोगात्मक अधिगम कहेंगे, जहां पर बच्चे आपसी चर्चा, आपसी सहयोग के माध्यम से अधिगम प्राप्त करें। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था। इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा कार्य दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है। तो देखिए, अपने व्यवहार के परिणाम के बजाय दूसरों की अपेक्षा अनुसार कार्य करता है, तो ये कौन सा चरण होता है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के अनुसार? पूर्व संक्रियात्मक चरण है, पूर्व परंपरागत, परंपरागत या पश्चिम परंपरागत। तो यहां पर जो चरण होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि होगा परंपरागत चरण इसमें शामिल। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को सिखानी चाहिए? तो यहाँ पर 3 से 6 वर्ष की आयु वाले बच्चों को कौन सी जो अवधारणा है वो सिखाना चाहिए? संरक्षण, अनुक्रमता अनुक्रमता या सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, तार्किक अनुप्रयोग। तो देखिए, जो बच्चे हैं उनकी आयु यहाँ पर 3 से 6 वर्ष की है, और ऐसे बच्चों को हम सांकेतिक प्रतिनिधिकरण जो अवधारणा है वो सिखाएंगे, तो बच्चे यहाँ पर इसको सीखेंगे। आगे चलते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं? कहने का मतलब है बच्चे यहाँ पर वर्गीकरण के कौशल को कर पाते हैं। तो संवेदी गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम होते हैं ऐसे बच्चे जो होते हैं वो होते हैं हमारे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं। रक्तस्थान का प्रयोग जीन पियाजे के द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। पाड़, वस्तु स्थायित्व, स्कीमा या फिर समीपवर्ती विकास का क्षेत्र। तो देखिए, का प्रयोग जीन पियाजे, तो जीन पियाजे ने किसका प्रयोग यहाँ पर संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया? तो उन्होंने किया था स्कीमा का प्रयोग। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बन जाएगा इस प्रश्न के लिए उत्तर। अब स्कीमा क्या चीज होती है, तो इसको हम अगले प्रश्न में देखते हैं। अगले प्रश्न में फिर प्रश्न आएगा तो वहां पर इसके ऊपर बात करेंगे। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है, और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है? देखिए, वो नृत्य और योग कला में निपुण है। तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार यदि देखें उसके पास जो बुद्धि उच्च स्तरीय है वो कौन सी है? अंतर्व्यक्तित्व, शारीरिक गति संवेदी या फिर संगीतात्मक। तो देखिए, यहाँ पर उसके पास शारीरिक गति संवेदी जो बुद्धि है वो उच्च स्तरीय है। ऑप्शन नंबर सी इसमें बन जाएगा प्रश्न के लिए उत्तर। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ यहाँ पर बना लेते हैं? संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक या फिर है मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर बच्चे जो है मूर्त संक्रियात्मक
अवस्था में बीते हुए समय, वर्तमान और भविष्य के बारे में स्पष्ट रूप से समझ बना लेते हैं। ऑप्शन सी होगा उत्तर। आगे चलिए, जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियों को किस रूप में जाना जाता है? तो जीन पियाजे के सिद्धांत में चिंतन की बुनियादी निर्मितियां जो होती हैं उन्हें ही हम स्कीमा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। देखिए, स्कीमा क्या चीज होती है? तो चिंतन की जो बुनियादी निर्मितियां होती हैं उनको हम किस रूप में जानते हैं? स्कीमा के रूप में। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार रिक्त स्थान विकास को रिक्त स्थान आकार देता है। तो लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर कौन विकास को रिक्त स्थान आकार देगा? तो हम बात करेंगे इसमें कि जो संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को संस्कृति आकार देता है। ऑप्शन जो बी होगा वो बनेगा उत्तर यहां पर, इन दोनों रिक्त स्थान के लिए। आगे चलते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर यहां पर बल दिया है? तो लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किसकी भूमिका पर बल दिया? तो वो बल दिया है भाषा, संज्ञानात्मक द्वंद, सहज क्रियाएं या स्कीमा। तो उन्होंने बल दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में भाषा की भूमिका पर बल दिया है। नैतिक विकास सिद्धांत लॉरेंस कोलबर्ग के साथ साथ और किसने के द्वारा प्रतिपादित यहाँ पर किया गया है? तो नैतिक विकास की जो बात की गई है वो लॉरेंस कोलबर्ग ने सिद्धांत जो है प्रस्तावित किया है, प्रतिपादित किया है। इसके साथ साथ जीन पियाजे ने भी यहाँ पर इस पे बात की है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने और के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं? तो यहाँ पर यदि हम देखें तो जो बच्चों की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, जहां पर बच्चे वस्तुओं को वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो होती है उनकी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो होगा इसमें उत्तर। जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की जो व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं वो क्या कहलाती है? अब यहाँ पर यदि हम बात करें संचालन, स्कीमा, अनैच्छिक, सहज क्रियाएं, तो जो ज्ञान मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं उन्हीं को हम यहाँ पर स्कीमा कहते हैं। अभी हमने इसके पहले भी प्रश्न में बात की थी, जहां पर जो चिंतन की पूर्व निर्मितियां होती हैं उनको भी स्कीमा कहते हैं। ज्ञान की व्यवस्थित संरचनाएं होती हैं उन्हें भी हम स्कीमा कहते हैं। समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है? तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा यहाँ पर करने वाले जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, लेव वाइगोत्स्की। यहाँ पर उत्तर होगा। चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोत्स्की स्पष्ट रूप से की महत्वता पर जोर देते हैं। तो वो यहाँ पर संस्कृति, परिपक्वता, नकारात्मक प्रतिपुष्टि, पुनर्बलन। तो ऑप्शन ए होगा संस्कृति, यहाँ पर हमारा उत्तर। निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया था? तो यहाँ पर बी.एफ. स्किनर, हार्वर्ड गार्डनर, लॉरेंस कोलबर्ग। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है लॉरेंस कोलबर्ग, जिन्होंने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास के चरणों का क्रम सुझाया है। आगे, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा चिंतन में बाधक है, चिंतन को सुसाधित करती है। चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं का चिंतन पर बहुत कम प्रभाव होता है। तो देखिए, भाषा जो होती है किसी प्रकार से चिंतन में बाधक नहीं होती है, ये हमारे चिंतन को सुसाधित ही करती है। और इसके लिए जो विकल्प बी होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में चिंतन को मानसिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? जहां पर बच्चे चिंतन को मानसिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं तो यहाँ पर संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर अवस्था बन जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जहां पर बच्चे जो है चिंतन को मानसिक रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। जीन पियाजे के अनुसार हमारे मौजूदा स्कीमा में अनुभवों को लगातार सम्मिलित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, स्कीमा क्या होती है? हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान की जो संरचनाएं हैं, व्यवस्थित संरचनाएं हैं, वही हमारा स्कीमा कहलाती है। और उसमें जब हम अनुभवों को लगातार जोड़ते जाते हैं, उनको ऐड करते जाते हैं, तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो वो प्रक्रिया यहाँ पर कहलाएगी समावेशन।
ऑप्शन ए हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहां पर हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यहां पर सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देता है? तो देखिए, उस सिद्धांत की यदि हम बात करें तो जहां पर प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को बहुत महत्व देगा, बीएफ स्किनर के द्वारा प्रतिपादित व्यवहारवाद का सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास का सिद्धांत, या लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, सिगमंड फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है। तो यहाँ पर ये जो सिद्धांत होगा जहां पर सीखने की प्रक्रिया में चर्चा और वाद विवाद को महत्व देने वाला है, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यहां पर लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों एवं वयस्कों में नैतिक तर्क का मूल्यांकन के लिए किसका उपयोग किया था? तो यहां पर है परिकल्पित स्थितियां, कागज कलम आधारित परीक्षा, चित्रकला, रिपोर्ट कार्ड्स। तो परिकल्पित स्थितियां जो होंगी ये बच्चों वयस्कों में नैतिक तर्क के मूल्यांकन के लिए इनका उपयोग यहां पर किया गया है। ऑप्शन ए इसमें उत्तर होगा। भाषा और विचार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सही है, वो हमें पहचानना है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि भाषा संज्ञान में सहायक होती है। लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा का चिंतन पर कोई प्रभाव नहीं होता है। जीन पियाजे ने प्रस्तावित किया कि चिंतन करना भाषा को सीखने पर निर्भर करता है। और डी है, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित यहां पर करती है। प्रश्न के लिए जो हमारा उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर डी, लेव वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया कि भाषा चिंतन को सुसाधित यहां पर करती है। ऑप्शन डी इसमें उत्तर होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकतर बच्चे किस चरण में मूर्त समस्याओं के बारे में तार्किक रूप से सोचने में सक्षम हो जाते हैं? तो यहां पर बात की जाए संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, तो अवस्था यहां पर हो जाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आप देखते हैं जीन पियाजे के सिद्धांतों से बहुत बार आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। चारों अवस्थाओं को आप अच्छे से कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ में आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। जीन पियाजे के अनुसार व्यवहार और विचारों का संयोजन, व्यवस्थीकरण, पुनर्संयोजन और पुनर्व्यवस्थीकरण करके सुसंगत प्रणाली में लाना क्या कहलाएगा? असंतुलीकरण, संकल्पना, संगठन, या फिर है मिथ्या धारणा। तो यहां पर हम कह सकते हैं संगठन ये कहलाएगा, क्योंकि जहां पर हम पुनर्व्यवस्थित करके और सुसंगत प्रणाली में लाते हैं तो वो एक संगठित रूप यहाँ पर रहेगा। ऑप्शन सी होगा उत्तर। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखिए, जहां पर चिंतन की बात की जा रही है और अधिगम विकास प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं वो हमें देखना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार पुरस्कार और दंड, सांस्कृतिक उपकरण, समान योग्यता, समूह निर्माण, अग्रिम आयोजक। तो प्रश्न को यदि हम लेव वाइगोत्स्की के अनुसार देखते हैं तो जो हमारे सांस्कृतिक उपकरण होंगे ये हमारे चिंतन और अधिगम विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ऑप्शन बी होगा यहां पर उत्तर। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वह योजना जिसमें अध्यापिका विद्यार्थियों के लिए सवालों का सरलीकरण करती है, उन्हें संकेत देती है और सवाल हल करने के लिए प्राथमिक चरण भी बताती है, ताकि वे दी गई समस्या के समाधान को खोजने में आने वाली बाधाओं को पार कर सकें, क्या कहलाती है? तो देखिए, यहाँ पर शिक्षिका जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा सा सपोर्ट देने का कार्य कर रही है, क्योंकि शिक्षिका बच्चों को सवालों का सरलीकरण भी करती है, उनको हल करने की प्राथमिक स्टेप्स भी बताती है। तो बच्चों को कहीं ना कहीं शिक्षिका एक सपोर्ट, एक हेल्प, एक हिंट यहाँ पर दे रही है, और वही चीज कहलाती है पाठ, जिसे हम ऑप्शन ए में यहाँ पर देखेंगे। तो ये प्रक्रिया पाठ कहलाएगी, ऑप्शन ए। और पाठ को यदि आप नहीं समझते हैं तो एक ढांचा भी हम इसको कह सकते हैं। और ढांचा जिस प्रकार से हम मकान बनाते हैं, छत डालते हैं, छत के पहले हम एक सपोर्ट देने वाला स्ट्रक्चर, उसका ढांचा तैयार करते हैं, जिसे हम सेंटिंग वगैरह, पटिए वगैरह या तरापे जो लगा करके बनाते हैं, जिस पर हमारी छत जो है सपोर्ट लेगी, और बाद में हम उसे हटा लेंगे जब छत हमारी मजबूत हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये प्रक्रिया पाड़ के रूप में होती है। लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित किस विषय की जांच की थी? प्रशंसा का संवेग पर प्रभाव, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक, नैतिक तर्क का विकास, या फिर संवेगात्मक विकास का क्रम। तो इसमें यदि हम बात करें तो यहां पर लॉरेंस कोलबर्ग ने बच्चों और वयस्कों से संबंधित जिस विषय की जांच की थी वो था नैतिक विकास का तर्क। और लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत नाम से आपको स्पष्ट हो जाता है।
और वही हमारा बन जाएगा इसमें उत्तर। आगे देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में संक्रियाओं को एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक का, जहां पर एक दिशीय तार्किक क्रम में सोचना शुरू कर देते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अपने वातावरण से अनुकूलन की प्रक्रिया में क्या शामिल होता है। तो यहां पर बात की जाए तो इसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है, समावेशन और समायोजन दोनों ही इसमें शामिल होते हैं। और इसके लिए विकल्प सी जो होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे देखते हैं, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास और अधिगम में संस्कृति की अहम महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो यहां पर सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक विकास में क्या महत्वपूर्ण भूमिका होगी। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, लॉरेंस कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या फिर एरिक्सन का मनोवैज्ञानिक सामाजिक सिद्धांत। तो उत्तर हो जाता है लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर उत्तर होगा। आगे चलते हैं, लेव वाइगोत्स्की ने संज्ञानात्मक विकास प्रक्रिया में किसकी अहम भूमिका मानी है। तो यहाँ पर देखिए, लेव वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया उसमें उन्होंने सामाजिकता, सहयोगात्मक चर्चा, इन पर आदि पर अहम भूमिका मानी है। मतलब हम एक सामाजिक रूप से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर हमारा इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार दूसरों की संवेग और भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता प्रत्यक्ष रूप से रिक्तस्थान बुद्धि से संबंधित है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये अंतर व्यक्तित्व बुद्धि से संबंधित होगा, जिसमें विकल्प ए जो होगा वो हमारा उत्तर होगा, जहां पर हम दूसरों के संवेग, भावनाओं और मनोदशा को समझने की योग्यता रखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें हम मौजूदा स्कीमा संरचनाओं को रूपांतरित करते हैं ताकि सीधे सपाट तरीके से समझने में आने वाली जो बाधा है उसको दूर किया जा सके। तो यहाँ पर समावेशन, समायोजन, जैविक परिपक्वता या फिर संक्रियात्मक अवस्था, तो इसे हम समायोजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर होगा। प्रतीकवाद की अवधारणा जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के किस चरण पर चिन्हित की जाती है। तो ये संवेदी गत्यात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहां पर बन जाएगा पूर्व संक्रियात्मक, ऑप्शन नंबर ए इसमें उत्तर होगा। प्रतीकवाद की अवधारणा मतलब वही बच्चों को वस्तुओं या चीजों के प्रतीकों या उनका जो एक रूप होता है जिससे उनको दिखाया जाता है। ऑप्शन बी इसमें उत्तर होगा। निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा के सिद्धांत में की गई। तो लेवाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत में ही इसकी चर्चा जो है, निकटस्थ विकास के क्षेत्र की चर्चा इसमें हमें देखने को मिलती है और इसके लिए विकल्प ए हमारा इसमें उत्तर होगा। लेवाइगोत्स्की के अनुसार यदि भाषा की बात की जाए, बच्चों के भावनात्मक विकास की घोतक बच्चों के क्रियाकलाप और सोच में बाधा पैदा करती है, बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में मदद करती है, का बच्चों का संज्ञानात्मक विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि हम देखें तो बच्चों की सोच को बढ़ावा देने में ये मदद करती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा इसमें उत्तर होगा। आगे चलते हैं, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे जटिल समस्याओं के समाधान में तर्क का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाते हैं। तो यहां पर देखें तो वही चार अवस्थाएं हैं, संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो उत्तर हो जाता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें उत्तर होगा। बच्चे जब नई जानकारी से सामना करते हैं तो वे अपनी मानसिक संरचनाओं या स्कीमा का संशोधन कर लेते हैं। जीन पियाजे के शब्दावली में यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी। तो इस प्रक्रिया को हम समायोजन कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। निम्न में से किस संप्रत्यय की व्याख्या लेवाइगोत्स्की ने नहीं की है। सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, निजी वाक्य या फिर पाठ। तो यहाँ पर सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास जो है इसकी व्याख्या लेवाइगोत्स्की ने नहीं की। ऑप्शन नंबर ए इसमें हमारा उत्तर होगा। लेवाइगोत्स्की के अनुसार हमारी रिक्त स्थान हमारी संज्ञानात्मक संरचना और चिंतन प्रक्रिया के निर्माण में भूमिका निभाते हैं। तो जो हमारी
स्कीमा, सामाजिक संपर्कता, आनुवांशिक प्रवृत्तियां, अनैच्छिक सहज क्रियाएं। तो जो हमारा सामाजिक संपर्कता होती है वो हमारी संज्ञानात्मक संरचनाओं और चिंतन प्रक्रियाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर उत्तर होगा। लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, गैर पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, या फिर उत्तर पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, पूर्व पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक शैक्षिक नियोजन का केंद्र। तो यहाँ पर नैतिक विकास के स्तरों का सही क्रम क्या है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक और उत्तर पारंपरिक, ये हमारा इसमें सही क्रम रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आज के जो हमारे बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित जो प्रश्न हमने लिए थे, यहाँ पर वो प्रश्न आज समाप्त होते हैं। और प्रश्न आपको कैसे लगे, वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक और किसी नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।